धरती माँ के अंदर कुदरत ने अपने खजाने छुपा रखे हैं। आग और दबाव से बने क्रिस्टल और रत्न हमें अपनी ओर खींचते हैं। उनकी खूबसूरती लाजवाब है। चमकते हुए फेसेट्स रोशनी में एक जादुई नृत्य करते हैं। ये पत्थर अपने अंदर एक रहस्यमयी आकर्षण रखते हैं, धरती के दिल से जादू की एक सौगात। रत्न सिर्फ खूबसूरत चीजें नहीं हैं, वो एक कहानी कहते हैं, एक इतिहास जो उतना ही पुराना है जितना समय। हर एक पत्थर उन अविश्वसनीय ताकतों का प्रमाण है जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया। रत्न को देखना करोड़ों साल पीछे देखने जैसा है, उस समय में जब इंसान धरती पर चलते भी नहीं थे। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समय तक रत्नों ने मानवता को मोहित किया है। राजा महाराजा इन्हें पाने के लिए तरसते थे। इनकी असाधारण शक्तियों के इर्द गिर्द किंवदंतियां और कहानियां बुनी गई हैं। इनका आकर्षण कालातीत है, इनकी सुंदरता शाश्वत है। आइए रत्नों की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं, उनके उद्भव, उनकी कहानियों और उनके स्थायी आकर्षण का पता लगाते हैं। रत्नों की कहानी धरती की गहराइयों से शुरू होती है, लाखों बल्कि अरबों साल पहले। ज्वालामुखी विस्फोट, टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना और भारी दबाव ने इन खजानों को बनाया। हर तरह के रत्न का अपना एक खास नुस्खा होता है, खनिजों और भूगर्भीय परिस्थितियों का एक विशिष्ट मेल। क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल खुली जगहों में बनते हैं और समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं। भूजल में मौजूद खनिज परत दर परत जमा होते हैं, जिससे एकदम सटीक ज्यामितीय आकार बनते हैं। दूसरी ओर रत्न अक्सर अत्यधिक गर्मी और दबाव में पैदा होते हैं। ये परिस्थितियां परमाणुओं को घने कसकर भरे हुए ढांचों में बंधने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे उनकी कठोरता और टिकाऊपन आता है। हजारों सालों में भूगर्भीय उथल पुथल या कटाव के कारण ये पत्थर सतह पर आ गए। वो छिपे रहे, अपनी खोज होने का इंतजार करते रहे। धूप में चमकते या नदियों के किनारे टिमटिमाते हुए उन्होंने शुरुआती मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित किया। इन शुरुआती खोजों ने रत्नों के प्रति हमारे आकर्षण की शुरुआत को चिह्नित किया। साधारण औजारों और ताबीज से रत्नों के लिए हमारी प्रशंसा विकसित हुई। हमने उन्हें काटना और पॉलिश करना सीखा, जिससे उनकी असली चमक सामने आई। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे धरती से मिले इन चमकदार उपहारों के लिए हमारी प्रशंसा भी बढ़ती गई। रत्नों की दुनिया रंगों का एक सच्चा इंद्रधनुष है, जहां हर रंग पिछले से ज्यादा मनोरम है। इनमें हीरे, माणिक और पन्ना सबसे ऊपर हैं, जो अपनी दुर्लभता और लुभावनी सुंदरता के लिए पसंद किए जाते हैं। हीरे, जो शुद्ध कार्बन से बने होते हैं, धरती पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ हैं। उनकी चमक, जिसे आग के रूप में जाना जाता है, बेजोड़ है, जो प्रकाश को हजारों चमकदार चमकों में बिखेर देती है। प्राचीन भारत से लेकर अफ्रीका की आधुनिक खदानों तक हीरे शक्ति, धन और स्थायी प्रेम का प्रतीक रहे हैं। माणिक अपने चटक लाल रंग के साथ जुनून और साहस को प्रज्वलित करते हैं। ये पत्थर, जो मिनरल कोरंडम का एक प्रकार हैं, अपना रंग क्रोमियम के अंश से प्राप्त करते हैं। सदियों से माणिक ने मुकुटों और राजदंडों को सजाया है, जो शासकों की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। पन्ना अपने हरे भरे रंग के साथ प्रकृति की जीवंतता और विकास को दर्शाते हैं। ये रत्न, जो मिनरल बेरिल की एक और किस्म है, अपना रंग क्रोमियम और वेनेडियम की थोड़ी मात्रा से प्राप्त करते हैं। प्राचीन सभ्यताएं पन्ने को उनके कथित उपचार गुणों के लिए महत्व देती थीं और मानती थीं कि ये बुरी आत्माओं को दूर भगा सकते हैं। भाग 4, बड़े 3 से परे, नीलम,
ओपल और एमेथिस्ट। हालांकि हीरे, माणिक और पन्ना सबसे प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन रत्नों की दुनिया अन्य खजानों की एक चमकदार श्रृंखला से भरी है। नीलम, कोरंडम की एक और किस्म, अपने मखमली नीले रंग से हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। लेकिन नीलम गुलाबी और पीले से लेकर हरे और नारंगी तक रंगों के इंद्रधनुष में आते हैं। ये पत्थर पूरे इतिहास में ज्ञान, वफादारी और बड़प्पन का प्रतीक रहे हैं। ओपल रंगों के अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले खेल के साथ आंखों के लिए एक दावत है। ये रत्न चट्टानों की दरारों और गुहाओं में बनते हैं, जहां सिलिका युक्त पानी रिसता है और समय के साथ जम जाता है। प्रत्येक ओपल अद्वितीय है, जो टिमटिमाते रंगों की एक लघु आकाशगंगा है। एमेथिस्ट अपने शाही बैंगनी रंग के साथ सदियों से दिलों को मोहते रहे हैं। क्वार्ट्ज की यह किस्म, जो लोहे की थोड़ी मात्रा से रंगी हुई है, को नशा रोकने की शक्ति माना जाता था। एमेथिस्ट शांति, शांति और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक हैं। भाग 5। संस्कृतियों में रत्न शक्ति, सुरक्षा और प्रेम के प्रतीक। रत्नों ने सहस्राब्दियों से मानव संस्कृतियों में एक विशेष स्थान रखा है। उन्होंने शक्ति, सुरक्षा और प्रेम के प्रतीक के रूप में काम किया है। उनका महत्व हमारी सामूहिक मानवीय कहानी में बुना गया है। प्राचीन मिस्र में रत्न फिरौन के मकबरों को सुशोभित करते थे, जिससे बाद के जीवन में उनके सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित किया जा सके। लैपिस लाजुली आकाश का प्रतिनिधित्व करता था और देफन मुखौटों में शामिल किया जाता था। फिरोजा को बुरी आत्माओं को दूर भगाने वाला माना जाता था। प्राचीन चीन में जेड ने सम्मान का स्थान प्राप्त किया। इसकी चिकनी बनावट और स्थायित्व ने इसे आदर्श बना दिया। जेड पवित्रता, ज्ञान और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक था। कई संस्कृतियों में रत्नों को वर्ष के विशिष्ट महीनों के साथ जोड़ा गया है, जो जन्म का रत्न बन गया है। जन्म के रत्नों की परंपरा आज भी जारी है। भाग 6। क्राउनिंग ज्वेल्स और लेजेंडरी ट्रेजर। कुछ रत्नों ने महान दर्जा हासिल किया है। उनके नाम विस्मय और आश्चर्य से लिए गए हैं। ये पत्थर असाधारण आकार और सुंदरता के मुकुटों को सजाते हैं और अनगिनत कहानियों को प्रेरित करते हैं। होप डायमंड, 45 कैरेट का नीला हीरा, शायद दुनिया का सबसे प्रसिद्ध रत्न है। इसकी सुंदरता इसके कथित अभिशाप से मेल खाती है। बुब्बो मेकानिंदांती आते जो दुर्भाग्य लाता है। होप डायमंड अब स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में है। कोहिनूर हीरा एक लंबा और विवादास्पद अतीत है। भारत में खनन किया गया। यह ब्रिटिश राजशाही के कब्जे में समाप्त हुआ। 105 कैरेट का हीरा अब ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। भाग 7। रत्नों की उपचार शक्ति, मिथक या वास्तविकता। सदियों से रत्नों को उपचार गुण रखने के लिए माना जाता रहा है, जो हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण को प्रभावित करने में सक्षम हैं। जबकि इन दावों का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। क्रिस्टल हीलिंग का अभ्यास लोकप्रिय बना हुआ है, जो संतुलन और सद्भाव की भावना प्रदान करता है। माना जाता है कि एमेथिस्ट अपने शांत बैंगनी रंग के साथ शांति को बढ़ावा देता है और तनाव को दूर करता है। इसका उपयोग अक्सर सिर दर्द को कम करने और आरामदायक नींद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। क्लियर क्वार्ट्ज, जिसे मास्टर हीलर के रूप में जाना जाता है, को ऊर्जा को बढ़ावा देने और विचार की स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है। रोज क्वार्ट्ज अपने कोमल गुलाबी रंग के साथ प्रेम और करुणा से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यह भावनात्मक घावों को भरता है और आत्म प्रेम को बढ़ावा देता है। टाइगर की आंख अपनी सुनहरी भूरी धारियों के साथ साहस,
ग्राउंडिंग और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है। चाहे कोई रत्नों की उपचार शक्तियों को स्वीकार करता हो या नहीं, उनकी सुंदरता और ऊर्जा निर्विवाद है। बस एक रत्न को पकड़ना, उसके वजन और बनावट को महसूस करना एक ग्राउंडिंग और ध्यान का अनुभव हो सकता है।